नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप हजरात की खिदमत में हाज़िर हैं और आज हम बात करेंगे शहादत मौला हुसैन पर कि मौला हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस तरह मदीना मुनव्वरा से तशरीफ़ ले गए, किस तरह यज़ीद पलीद ने आपसे बगावत की, किस तरह आप कूफ़े तक पहुँचे और कूफ़े से करबला तक पहुँचे। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। करबला का जो वाक़या शुरू होता है और यज़ीद का जो जुल्म और सितम बढ़ता है, ये हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद यानी कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के विसाल के बाद से यज़ीद का जुल्म और सितम बढ़ना शुरू हुआ। 60 हिजरी रजब के महीने में हज़रत अमीर मुआविया के विसाल के बाद यज़ीद पलीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को लिखा कि हुसैन और इब्न उमर और इब्न ज़ुबैर इन तीनों से फौरी तौर पर बैत ले लो और जब तक वो बैत ना करें हैं इन्हें ना छोड़ो। इस दरमियान हज़रत इमाम हुसैन ने यज़ीद की बैत से इनकार किया और मक्का तशरीफ़ ले गए। आपके नज़दीक यज़ीद मुसलमानों की इमामत और सियादत के हरगिज़ लायक नहीं था, बल्कि फासिक व फाजिर, शराबी और जालिम था। इमाम हुसैन को कूफियों ने मुअत्तदद खुतूत लिखे और कई कासिद भेजे कि आप कूफे आए, हमारा कोई इमाम नहीं, हम आपसे बैत करेंगे। खुतूत और कासिदों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि इमाम हुसैन ने यह समझा कि मुझ पर उनकी रहनुमाई के लिए उन्हें फासिक व फाजिर की बैत से बचाने के लिए जाना ज़रूरी हो गया है। हालात से आगाही के लिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कूफा भेजा, जिनके हाथ पर बेशुमार कूफियों ने बैत कर ली। लेकिन जब इब्न ज़ियाद ने धमकियाँ दी तो वो अपनी बैत से फिर गए और मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद कर दिए गए। आपको उनकी शहादत और अहले कूफा की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली जब आप मक्के से कूफे की तरफ रवाना हो चुके थे। जब इमाम आली मुकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का काफ़िला मक्का से कूफे की तरफ चला तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के काफ़िले में बच्चे, ख़वातीन, मर्द मिलाकर 82 लोग शामिल थे जो जंग के इरादे से करबला की तरफ नहीं चले थे। इनके मुकाबले यज़ीदी फ़ौज के 22,000 लोग थे। इसके बावजूद ज़ालिमों ने अहले बैत अतहार पर दरियाए फ़ुरात का पानी बंद कर दिया। 3 दिन की भूख प्यास से इमाम आली मुकाम अपने 18 अहले बैत और दिगर 54 जानिसारों के हमरा 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को करबला में निहायती बेदर्दी से शहीद कर दिए गए। तो अगर बात की जाए शहादत मौला हुसैन, आपके साथियों और आपके जानिसारों की, तो एक लंबी चौड़ी इस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं, मगर चूँकि वीडियो भी शॉर्ट बनानी होती है तो शहादत मौला हुसैन के बाद हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन दोपहर के वक्त मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि गेसुए मुबारक बिखरे हुए हैं और दस्त मुबारक में खून से भरी हुई एक बोतल है। मैं अर्ज़ गुज़ार हुआ, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हुसैन इब्न अली और उनके साथियों का खून है। मैं दिन भर से उसे जमा करता रहा हूँ। मैंने वो वक्त याद रखा, यानी कि हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब मैंने ये ख्वाब देखा तो मैंने उस वक्त को याद रखा। बाद में मालूम हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसी वक्त शहीद कर दिए गए थे। इसी तरीके से एक रिवायत और मिलती है कि हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैं हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के खिदमत में हाजिर हुई। वो ज़ारो क़तार रो रही थी, यानी कि हज़रत उम्मे सलमा ज़ारो क़तार रो रही थी। मैंने अर्ज़ की, आप क्यों रोती है? हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस और दाढ़ी मुबारक गर्द आलूद है। मैं अर्ज़ गुज़ार हुई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या हुआ? तो आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अभी अभी हुसैन की शहादतगाह से आ रहा हूँ। तो ये बातें थी उस वक्त की जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। तो आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में जा कर लोगों को बताया कि आज मेरा नवासा करबला के मैदान में 3 दिन की भूख और प्यास के बाद
اپنے اہل و عیال کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس جسم سے جدا کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ابن زیاد ایک چھڑی آپ کی مبارک ہونٹوں پر مارنے لگا۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم وہاں موجود تھے، ان سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ پکار اٹھے، ان لبوں سے چھڑی ہٹا لو، خدا کی قسم میں نے بارہا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ فرما کر حضرت زید بن ارقم زارو قطار رونے لگے۔ ابن زیاد بولا، خدا کی قسم اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی قتل کر دیتا۔ اب یہاں پر بعض لوگ یزید کی حمایت میں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ یزید کا براہ راست امام حسین کی شہادت اور آپ کے ہمراہوں کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ ہمیں غور اس بات پر کرنا ہے کہ یزید ہی نے ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو جہاں پاؤ قتل کر دو یا شہر سے نکال دو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ پھر جب مسلم بن عقیل اور ہانی کو شہید کر دیا گیا تو ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس دمشق بھیجے۔ اس پر یزید نے ابن زیاد کو خط لکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا اور یہ بھی لکھا کہ جو میں چاہتا تھا تو نے وہی کیا، تو نے عقل والا کام اور بہادری والا حملہ کیا۔ تو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، چونکہ یہ موضوع ایک طویل موضوع ہے اور ایک ہی ویڈیو کے اندر اس پورے واقعے کو، اس پوری داستان کو بیان کرنا یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اسی ویڈیو کا دوسرا پارٹ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں جلد ہی حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔